एक बार। ये जो बाइक है ये ऑफ रोडिंग के मामले में रॉकेट है भाई, मतलब ऐसा रॉकेट है कि एकदम धुआं मचा देता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और क्या हाल है। और आज की जो वीडियो है वो बनेगी एक्सपल्स के ऊपर, लेकिन मौसम काफी अच्छा हवा चल रही है और जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब मुझे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि घर के कुछ काम करना है। तो घर के काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको बाइक दिखाएंगे, बताएंगे, मजा आएगा, कुछ महसूस कराएंगे। बाइसेप्स देख रहे हो बिना जिम जाए जब ऐसी टी शर्ट पहनो ना तो लगता है कि हाँ भाई जिम जानी चाहिए दोबारा से। एक करेंगे भाई जिम वाला भी जल्दी है। और जी होने जा रहा है अभी, मतलब राइस को फ्राई करेंगे थोड़े से सब्जी। खाना खाने बैठा था, मतलब आधे घंटे के लिए, 1 घंटे तक भाई 1.5 घंटे तक अभी एपिसोड देख रहा था। वो नई आई है ना यार, क्या नाम है की जो आई सिटीडल हनी बनी, तो वो देख रहा था, काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बस पैंट पहनता हूँ, जीन्स पहनता हूँ एंड फिर तुरंत चलते हैं भाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया है मामला। ये रही भाई अपनी एक्सपल्स, जिसको हमने बना रखा है लूना। देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है भाई। थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको चलाया नहीं है, क्योंकि मेनली अपनी जो है वो मैनुअली चलती है, ये बहुत कम चलती है। उसका रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगा और काफ़ी बात करेंगे इसके बारे में। और भाई पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जा रहे हैं ना उस रास्ते में पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है। उसका रीज़न क्या है और वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग करेंगे, और ऑफ रोडिंग में इसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा जाता है। और भाई लगती तो सेक्सी है यार दिखने में एकदम, लाइक इट लुक्स अमेजिंग, है ना। वी आर सेट टू गो। और हवा जो है अब भर गई है। ये बात भाई, अब आई है आवाज भाई। इसकी आवाज ना ब्रो बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। और आप कोई बढ़िया सा पैच ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं इसकी, मतलब what it is capable of and what is this machine is sick bro, sick। ओके गाइस, तो थोड़ी सी जो है ऑफ रोडिंग अब कर ली जाए। और ये देखिए ये यहाँ पे हैं बड़े बड़े गड्ढे, और ये हो गया मैं खड़ा। ओह वो भाई दिस इज क्रेजी मैन, क्रेजी। मतलब भले ही आपको समझ में ना आ रहा हो क्या गड्ढे है क्या रोड है, बट कुछ भी नहीं है। एंड ये देख सकते हो भाई क्या है ये बाइक। आई मीन भाई बहुत मज़ा आता है इस बाइक को, मतलब रोड हो ना हो इट डजेंट मैटर यार एट ऑल। और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी भाई यहाँ पे। मैं 1-2 ना शॉर्ट्स लेके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इसका। दिस इज एक्सपोज बेबी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? यूट्यूब पे मुझे त्रिपाठी मेरे को लग रहा पैम पूछ रहे हो। मैं देख रहा था आप वीडियो बना रहे, मैं देखूंगा वीडियो। ये रहा, इसी पे जो वीडियो आ रही है ना इसी पे आ जाएगी। आप भी आ जाओगे अब तो। मैं भी आ गया। हाँ भाई, मैं अभी
बाइक की शॉर्ट्स ले रहा था यहाँ से, तो भाई खेतों में काम कर रहे थे, तो वहाँ से वो देख रहे थे कि शॉर्ट्स ले रहे हैं बाइक के, तो उन्होंने भाई खेत से चिल्ला रहे थे भाई आईडी आईडी, मेरे को समझ नहीं रहा था क्या चिल्ला रहे हैं। देन आई रियलाइज कि भाई यूट्यूब की आईडी मांग रहा है। ओके ये देखो ये क्या मिल गया हमको। हेलो गाइज, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं वाई यू शुड बाय एन एक्सपल्स एंड दिस इज अल्टीमेट मशीन। मतलब अल्टीमेट है भाई। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है इस कैटेगरी में कुछ और स्टैंड भी करता है इसके आसपास। तो ऐसा इसमें क्या है एक्सपल्स में जो उसको इतना ज़्यादा कैपेबल बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो तुम देखो जो मतलब कोई बाइक में नहीं मिलता है वो है इसकी सस्पेंशन का सेटअप। मतलब जो इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है वो इसका सस्पेंशन सेटअप। इतना अच्छा इसका सस्पेंशन है और अभी भी ये लो पे नीचे वाला, अगर मैं इसको हाई कराऊंगा तो ये थोड़ी सी और जो है ऊपर हो सकती है। तो उसके बाद भी देखो इतना बहुत ही ज़्यादा इसका सस्पेंशन जो है वो कैपेबल है, जिसकी वजह से चाहे ऐसे रोड मतलब खेत हो, चाहे मतलब रोड हो, चाहे ना रोड हो, एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है कि मतलब लेके जाएं कि ना जाए। बस जहाँ रोड दिख रही है नहीं दिख रही है, मन है जाने का तो ये बाइक चली जाएगी। बस तुम्हारा मन होना चाहिए, ये कभी मना नहीं करती। इस बाइक की खासियत है भाई। मतलब ये एक ऐसा पार्टनर है ना जिसके साथ तुम कह दो भाई पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ जाएंगे, समुद्र में जाना समुद्र में चले जाएंगे, ये तुमसे कभी मना नहीं करेगी। और मुझे लगता है ये बाइक में ना बहुत कमी ऐसी बाइक होती है जो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी होती है इनको तुम कहीं भी ले जाओ, क्योंकि कुछ बाइक सिर्फ रोड्स के लिए बनती हैं, कुछ सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए बनती हैं, बट दिस इज़ मेंट फॉर एवरी डे एनी वेयर। मतलब कुछ भी करा लो उस बाइक से, बहुत ज़्यादा कैपेबल है। अब दूसरी बात करते हैं इस बाइक का जो सबसे ज़्यादा इसको जो अलग बनाती है लिक्स से, वो इसका लाइट वेट। और मैंने इस बाइक में मतलब बहुत सारे जो है सामान हटा रखा है। मतलब पूरी बाइक जो है नेकेड कर रखी है, बस जो चीज़ चाहिए चलने के लिए खाली बस उतनी चीज़ लगी हुई है। एक भी सामान इस बाइक में एक्स्ट्रा नहीं है। तुम कह दो कि भाई ये सामान एक्स्ट्रा है, तो एक भी सामान एक्स्ट्रा नहीं है। तो जिससे क्या है इस बाइक का इतना लाइट वेट हो गया है, तो उसका जो पावर टू वेट रेशियो है उसकी वजह से अब ये इनसेन पावर देती है। मतलब अगर देख अब वीडियो दिखाऊंगा भी, तो अगर मैं क्लच छोड़ता हूँ ना तो एकदम व्हीली लग जाती है। तो इतनी ज़्यादा इसमें जो है इसमें पावर प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि इसका लाइट वेट है। और ये एक प्रॉपर जो है तुम डर्ट बाइक भी कह सकते हो। अगर इसका फेंडर वगैरह भी हटा दो और भी लाइट्स वगैरह हटा दो तो एक प्रॉपर जो है ये डर्ट बाइक बन जाएगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इसीलिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इतना लाइट वेट है। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी कोई गड्ढे आते हैं कुछ भी आते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि बाइक कहीं नहीं जाएगी। और इन केस अगर फॉल होता भी है तो तुम आराम से उसको उठा लोगे। और ये बहुत कमी ऐसे बाइक में होता है एडवेंचर बाइक, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स मेनली बहुत हैवी हो जाती हैं। तुम उनसे वो एडवेंचर कर नहीं सकते जो तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम उस बाइक से ये चीज़ कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। और मैं दिखाता हूँ तुमको मैंने क्या क्या सामान हटा रखा है। जैसे कि तुमको विंड शील्ड नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे साड़ी गार्ड नहीं लगा हुआ है। उसके बाद जो उसका एग्जॉस्ट था वो काफ़ी भारी था, अब ये बिल्कुल हल्का सा जो है इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एंड उसके बाद अगर तुम देखो ये बैक रेस्ट का जो था वो सब हटा हुआ है। तो जितना भी बाहरी लोहे का सामान था वो सब मेनली हटा रखा है और उससे इसका जो एस्थेटिक वो बहुत अपीलिंग बन जाता है। एंड जो उसकी यूजबिलिटी है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं ना कि भाई मॉडिफिकेशन करनी भाई तो कैसी करनी चाहिए। तो ये मॉडिफिकेशन होती है मीनिंगफुल मॉडिफिकेशन जो तुम कर सकते हो, जिससे बाइक तुम्हारी और एग्रेसिव बन के आती है और उसके लुक्स अच्छे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। सो दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन मेक सेंस और जिस चीज़ के लिए बाइक चाहिए वो चीज़ बन जाती है। तो दिस इज़ मतलब अ प्योर जेम इन टर्म्स ऑफ वेट। बहुत ही अच्छा वेट है इसका, मतलब बहुत ही कम वेट है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो इसको बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बनाती है कैटेगरी में, वो है इसकी सीट हाइट। मतलब सीट हाइट की वजह से इस बाइक का ओहो अभी गिर जाता भाई, मेरा हो जाता लंबा नुकसान। इस चीज़ उसको और सुपीरियर बनाती है वो इसकी हाइट। मतलब इस बाइक को तुम देख के कह सकते हो कि बहुत ही छोटी बाइक है या मतलब लाइक काफ़ी लंबी लगती है। तो इससे जो लोगों की अटेंशन होती है इस बाइक पे आती है कि हाँ भाई कुछ तो चीज़ है भाई तुम लेके जा रहे हो। तो ये एक बहुत ही अपीलिंग बनाती है। उसकी जो लुक्स है मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। जो स्टॉक एक्सपोस आती है उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है अभी ये, क्योंकि स्टॉक वाली मुझे पसंद नहीं आती है यार। क्योंकि इसमें जो वाइट और वैसा कॉम्बिनेशन रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कह सकते हो सीधे बच्चों वाला रहता है। ये थोड़ा बदमाशी वाली टाइप की लग रही है। तो दिस इज़ इट। अदर देन दिस इज़ लुकिंग फैबुलस मैन, फैबुलस। और बात करते हैं इसकी यूज़बिलिटी की। मतलब थोड़ा सा जैसे कि हम लोग सिटी में यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यूज़बिलिटी कैसी है देखो भाई।
ये शायद तुमको कोई बताएगा नहीं बताएगा, आई डोंट नो, बट इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब है और वो है इसका सिटी में यूज़ करने करते इसके सिटी में यूज़ करने के लिए। तो सिटी में हमको बाइक चाहिए होती है ना, वो एक ऐसी बाइक चाहिए होती है जो स्पीड में चल रही हो एंड उसके बाद आराम से उसको तुम ब्रेक कर सको, मतलब तुरंत ही उसका मतलब एक बैलेंस चाहिए होता है। तो ये सिटी के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिटी में बैलेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सिटी में ब्रेक्स मारते हैं तो लॉन्ग सस्पेंशन जिससे वो ब्रेक टाइम पे लगता नहीं है। और अगर तुम चाहते हो सिटी में एकदम तुरंत स्पीड बढ़ा ली, तुरंत कम कर लिए, कट मार लिया, तो वो सारी चीज़ें इस बाइक पे पॉसिबल नहीं है अगर तुम बहुत ही अच्छे मजे हुए राइडर नहीं हो या तुमको उसकी आदत नहीं पड़ेगी। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सिटी में चलाने की, चाहे कहीं भी चला दूँ, बट अगर एज ए प्रैक्टिकल नॉर्मल बंदा देखूँ तो भाई बात कर रहे थे कि इसकी यूजिबिलिटी कैसी होती है सिटी में। तो सिटी में मेनली क्या होता है, हमको एक ऐसी बाइक चाहिए होती है जिसकी ब्रेकिंग अच्छी हो, जिसका पिकअप अच्छा हो, और ये सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस आउट होनी चाहिए। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, क्या मतलब अभी नहीं है। और ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में इस बाइक को चलाया था तो मुझे ये चीज़ फील हुई थी, बट जैसे इसको ज़्यादा चलाने लगा, साथ में रहने लगी बाइक, समझ में गया कैसे मतलब कंट्रोल होगी, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में कह सकते हो प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम क्यों आती है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका सस्पेंशन काफ़ी लंबा है। देखो अगर मैं ना यहाँ से ब्रेक मारता हूँ जैसे कहीं भी, तो ये सस्पेंशन जो है वो टायर रोकने थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और वहीं जब हमको सस्पेंशन कम होते हैं तो वहाँ पे तुरंत ब्रेकिंग अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें आगे पीछे दोनों सस्पेंशन अच्छा खासा है। और दूसरी बात जो है ट्रैफिक में, तो अगर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर है या ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो तुमको पैर लगाने पड़ते हैं। अगर तुम देखो मेरी हाइट तो 5'11" है, तो मेरी तो ये फ्लैट फुट हो रहा है आराम से, बट अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा भाई स्ट्रगल हो सकता है उसमें, क्योंकि बार बार पैर लगाना ट्रैफिक में थोड़ी सा प्रॉब्लमेटिक होता है। और थर्ड पॉइंट भाई इसका है, अगर तुम इसका स्टॉक लेते हो, ठीक है, और सिटी के अंदर चलाने में स्टॉक बाइक मज़ेदार नहीं होगी, क्योंकि इतनी इसमें इनिशियल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है सिटी के ट्रैफिक में मनूवर करने के लिए। तो सिटी के हिसाब से मैं कहूँगा ये थोड़ा सा ओवरऑल आपको इतना कम मज़ा, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बाइक नहीं है। अगर तुम मेजरली सिटी में ही चलाते हो तो तुमको मज़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बनी कुछ और करने के लिए, और वो और क्या है वो आपको पता ही है, वो ऑफ रोडिंग करने के लिए बनी हुई है। तो बात करते हैं क्या ये बाइक हाईवे पे भी इतने मज़ा देती है कि नहीं देती है। तो हाईवे के सीन इसका ये है कि हाईवे पे अगर ज़्यादा बम्प वगैरह नहीं आते हैं तो ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है। क्योंकि हाईवे पे क्या चाहिए होता है, आपको मोटा टायर चाहिए होता है और सस्पेंशन लो चाहिए होता है। इसमें दोनों चीज़ें नहीं है, एक तो उसके टायर भी पतले हैं और सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे इसकी जो स्पीड में चलाओगे ना तो थोड़ी सी बाउंसी रहती है, तो कंट्रोलिंग में जो है वो इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर 80 के ऊपर जाते हो तो भाई राम भरोसे हो जाते हो तुम, क्योंकि इसका सस्पेंशन और इसकी ब्रेकिंग दोनों मिला के जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल हाईवे पे क्रूजिंग का, तो वो अच्छा नहीं बनता। कि तुम सोचो उस पे हाईवे पे तुम 100 के ऊपर क्रूज कर सको आराम से, तो दिस इज़ नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर। तो कुछ और देखना चाहिए। अब लास्ट बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पर्पसफुल ये बाइक कहाँ पे है, तो वो ये बाइक है ऑफ रोडिंग में। और ये जो बाइक है ये ऑफ रोडिंग के मामले में रॉकेट है भाई, मतलब ऐसा रॉकेट है कि एकदम धुआं मचा देता है और उनको बहुत ही मज़ा आएगा ऑफ रोडिंग में, क्योंकि इसका सस्पेंशन है, इसकी जो सीट हाइट है, हर एक चीज़ जो है ऑफ रोडिंग इसको परफेक्ट बनाता है। और फिर चाहे वो ऑफ रोडिंग कैसी भी हो, चाहे वो तुमको सैंड में चलानी हो, चाहे वो तुमको पहाड़ लेके जानी हो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अगर तुम एक प्रॉपर ऑफ रोडर हो। तो लास्ट में आ जाते हैं कि किसको ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए एंड वाई एवरीवन शुड हैव दिस बाइक इन देयर गैराज। तो सबसे पहले मतलब पॉइंट करते हैं, तो वो पॉइंट है इसका मेंटेनेंस। इस बाइक का जो मेंटेनेंस है वो इतना ज़्यादा कम है कि तुमको बहुत ज़्यादा कोई बर्डन फील नहीं होगा, मतलब कि अपनी लाइफ में कि भाई क्या ले लिया मैंने, इसको कैसे मेंटेन कर पाऊँ। तो वो इस बाइक को बहुत ही एक ऐसी चीज़ बनाता है जो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, चाहे एक मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे एक रिच आदमी हो, तो वो किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है इसको अफोर्ड करने में। लाइक अगर तुम इसको ले लेते हो उसके बाद तुम्हारा मंथली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 500-600 के बीच में आता है, क्योंकि सर्विस भी तुम 2-3 महीने कराओगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 500-600 के महीने में ये आराम से मेंटेन हो जाती है। दूसरी बात इसकी जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप है, मतलब एकदम चीप है भाई। तुम 100-200 में इसके तुम पार्ट्स बदल दो, इसके जो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं वो भी तुमको 200-300 की पड़ेंगे। मतलब हर एक चीज़ उस बाइक में वो बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ बनाती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी। देखो ये चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, आज भी हमारे समाज में मतलब जो बाइकिंग कम्युनिटी समाज है उसमें बाइक्स बहुत देखी जाती हैं और बाइक के हिसाब से तुमको जज किया जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा बजट नहीं है कि तुम एक 450 सीसी की एडवेंचर बाइक ले सकते हो, तो ये बाइक लेने से मुझे लगता है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ग्रुप्स में बढ़ जाती है, थोड़ा सा एक तुमको अच्छा फील दिलाती है। तो ये एक मतलब काफ़ी एक कह सकते हो यार लोगों का पर्सपेक्टिव है, बस ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है अगर तुम ग्रुप राइड्स करते हो या एक एडवेंचर फोकस हो
तो ये तुमको काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि इस बाइक को तुम सिटी में मैनेज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिटी के लिए है ही नहीं, तुम चला सकते हो। कोई बाइक कहीं भी चल सकती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे कितनी सीसी की हो, चाहे इतने रुपए की आती हो, इट डजेंट मैटर भाई। हर एक बाइक कहीं भी जा सकती है, लेकिन बात ये तुम्हें वो कैसे ले जा सकती है। मतलब जब तुम वहाँ पे पहुँच रहे हो अपनी डेस्टिनेशन पे, तुम रोते रोते पहुँच रहे हो, हंसते हंसते पहुँच रहे हो, बस ये एक बाइक का काम होता है। और वो ये बाइक ऐसी है, तुमको कहीं पहुँचा देगी और हंसते हंसते पहुँचाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी कैपेबल मशीन एंड आई होप तुमको जो ये वाली कन्वर्सेशन है अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई भी डाउट इस बाइक के मामले में, तो एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था। ये कोई रिव्यू नहीं था कि इसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, इसकी सीट हाइट ये है, तो ये वो सब चीज़ें नहीं थी। वो सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, आराम से देख लेना। ये एक मतलब बातचीत थी, मतलब समझ रहे हो तुम, एक जो होता है ना फेस टू फेस वाली जो बातचीत है, कि तुमको समझ में आए कि ये बाइक क्या है क्या नहीं है और क्या ये कर सकती है। तो दिस इज़ अबाउट दिस बाइक एंड आई होप सनसेट हो रहा हो और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगे इस वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लव द वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। बाय बाय। Okay, so this was a very bestie show. बच गया भाई, एकदम से मैंने देखा नहीं, ध्यान कहीं और था मेरा। एंड दिस वॉज अ वेरी गुड डे एंड वी इंजॉयड अ लॉट एंड आई होप कि आपको जो ये वाला वीडियो का फॉर्मेट है, मतलब कहीं दिख रहे हैं, कहीं मोटो व्लॉग में आ रहे हैं, कहीं सामने आ रहे हैं, कहीं मतलब बर्तन मांजते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट में लिखना पसंद आया, और नहीं पसंद आया तो लिख देना पसंद नहीं आया। बहुत ही सिंपल बातचीत रहेगी हमारी। एंड देख लो भाई, ऑफ रोडिंग तो तगड़ी करती भाई ये बाइक, और खड़े हो जाओ फिर तो मज़े ही आ जाते हैं भाई, तो रास्ता नहीं याद रहता है। ओके, तो ये देखो भाई, कुछ खड़े होने के बाद जो मामला है भाई, कुछ ऐसा रहता है हमारा। एंड दिस इज़ वेरी 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 स्टडी बाइक, तुम देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम खास होती नहीं है इसमें खड़े होने के बाद चलाने में। रास्ता भटक गया भाई, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपोस में यही आराम है, जब रास्ता भटक जाओगे ना तुमको भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको पता हो जाए रोड मिले चाहे ना मिले, तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक्सपोस की। ये रास्ते की जो है वो क्या कहते हैं उसको, मतलब रास्ते के हम क्या कहते हैं भाई, तो हिंदी शब्द नहीं याद आते हैं। जो एक्सपल्स है वो रास्ते की, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको पता है कि तुम रास्ते भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सपल्स उन लोगों के लिए जिनको रास्ते की परवाह नहीं होती है, जिनको मंजिल की परवाह होती है। ये हुई ना बात। तो एक्सपल्स उन्हीं के लिए ये बड़ी हो जिनके अंदर चुल है, जिनके अंदर चुल नहीं है भाई, वो एक्सपल्स मत लें कभी भी, क्योंकि क्या करोगे एक्सपल्स लेके हैं? अगर तुम ऐसे रास्तों पे नहीं चला पा रहे हो तो क्या करोगे तुम? भाई साहब, कभी कभी तो एक्सपल्स मुझको चौंका देती है कि व्हाट इट इज़ कैपेबल ऑफ। इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वेरी 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 प्रिटी हार्डकोर जॉब मैन। सौ पार। ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। बाइक पिकअप तो तगड़ा है भाई, बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेजी भाई। ओ भाई, आवाज़ सुनो एक बार।